हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग। नंबर 1, सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। मतलब 1964 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई थी। नंबर 2, डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। नंबर 3, डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव थे और आयोग में 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 विदेशी थे। कुल मिलाकर ये है कि सन 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई केंद्रीय सरकार द्वारा और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई और उस समय दौलत सिंह कोठारी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और ये फिर कोठारी आयोग के अध्यक्ष बने और कोठारी आयोग के सचिव जेपी नायक थे और आयोग में 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 विदेशी थे। इस 3 कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की शैक्षिक परिषद का सदस्य था। मतलब कोठारी आयोग में 5 विदेशी सदस्य जो थे वो फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे। अगला पॉइंट है, भारत के शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग ने जिन चीज़ों पर जोर दिया है वे 3 चीज़ें हैं भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर। नंबर 1 है आंतरिक परिवर्तन, नंबर 2 गुणात्मक परिवर्तन और नंबर 3 शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। हम थोड़ा आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। आंतरिक परिवर्तन में यह है कि जो बालक और बालिकाओं को समान अवसर दिए जाएं और माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तन किया जाए। मतलब 25% माध्यमिक स्कूलों को जो व्यवसाय मतलब अपने भविष्य में जॉब के लिए व्यवसाय क्या करें तो 25% इस तरफ भी ध्यान दिया जाए और उच्च माध्यमिक स्तर में 50% बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उनको क्या व्यापार करना चाहिए, यह 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 3, प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा और माध्यमिक स्तर में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब प्राइमरी कक्षाओं में तो मातृभाषा में शिक्षा देनी जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। और अब नंबर 2 आता है, देखो इसमें गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन में आता है कि शिक्षा की क्वालिटी, शिक्षा का जो क्वालिटी है वो सुधरनी चाहिए, इसमें छोटा सी। और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, शैक्षिक सुविधाओं में भी वही आता है जो हमारे आंतरिक परिवर्तन में आते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स हम इसके भी बता देते हैं। जैसे 6 वर्ष पूरे होने पर प्रथम कक्षा में नामांकन होना चाहिए कि जब 6 वर्ष पूरे हों तो प्रथम कक्षा में तब आएगा बच्चा, तब उसका नामकरण होगा। और विषय विभाजन कक्षा 10 के बाद होगा। जो हम ये होता है ना, आर्ट साइड कौन लगाए, आन साइड कौन लगाए, ये कक्षा 10 के बाद होगा। तो ये आता है शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में। अब इस आयोग ने एक त्रिसूत्री सूत्र दिया था, 3 भाषाओं का सूत्र। तो अब उसके बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। आयोग ने 3 भाषा सूत्र दिए और मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी सिखाई। मतलब पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा मतलब कम्युनिकेशन में बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उनकी जो डिग्री स्तर तक है वो शिक्षा तो मातृभाषा में दी जाएगी, मदर टंग में देनी चाहिए, लेकिन जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भाषा बनानी चाहिए। क्योंकि देखो अब मैं समझाती हूँ। देखो मातृभाषा तमिल की अलग है,
वहाँ की, और हमारी अलग है, हमारी मदर टंग अलग है, मतलब वो इधर की उत्तर भारत की मदर टंग अलग है। तो कम्युनिकेशन के लिए भी कि भी दोनों आपस में बात कर सकें, तो कम्युनिकेशन के लिए भी तो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज उन्होंने अंग्रेजी को अग्रसित किया, और जो शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की बात करी। नंबर 2, प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव। उन्होंने कहा कि जो प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो ज़्यादा उम्र के लोग हो गए हैं और वे पढ़ नहीं सके, तो उनको भी पढ़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था हो, विद्यालय समय के बाद या पहले, मतलब या तो स्कूल चलने से पहले हो या स्कूल चलने के बाद हो, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये है कोठारी कमीशन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम यहाँ पर बीएड, डीएलएड, पीटी से संबंधित टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, और आपको जो टॉपिक क्लियर करवाना चाहते हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।